दोस्तों मालूम ये होता है कि ईरान 24 Su-35 खरीद कर अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि ईरानी एयरफोर्स ने अपने MiG-29 के 40 पायलट से सेलेक्ट किए हैं जिन्हें Su-35 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें से कुछ पायलट्स को Yak 130 पर ट्रेन किया जाएगा और बाकी रशिया से ट्रेन होकर आएंगे। अभी पिछले ही साल ईरान ने रशिया से Yak 130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी सिर्फ 2-3 तस्वीरें ही निकल कर सामने आई हैं। मालूम होता है कि इसे कोई ज़्यादा तादाद में नहीं खरीदा गया। बहरहाल ईरान ने जो Su-35 खरीदे हैं वो असल में रशिया ने इजिप्शियन एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किए थे, लेकिन अमेरिका ने इजिप्ट पर काटसा के तहत माशी पाबंदियाँ आयद करने की धमकी लगाई तो इजिप्ट ने Su-35 डील से बैक ऑफ कर लिया। अब यही 24 Su-35 ईरान को सप्लाई किए जाएंगे और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार में ईरान ने खुलकर रशिया का साथ दिया है और इन्हें बड़ी तादाद में शहीद 131 कामिकाजी ड्रोन सप्लाई किए हैं। अगरचे इन ड्रोन्स का बैटलफील्ड पर तो ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने वाकई बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब बात करते हैं कि इस परचेज से क्या पाकिस्तान को कोई खतरा है। अभी के लिए तो ईरानी एयरफोर्स F4 फैंटम, F14 टॉमकैट और F5 जैसे पुराने फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रही है जो हमारे लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके इस बात का सबूत दिया है कि ये कोई ऐसा हमसाया नहीं है जिससे हम बेफिक्र रह सकें। ऑपरेशन बर्गमार शर्म 4 में पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने सिर्फ ईरान के डिफेंस सिस्टम्स का चैलेंज था, लेकिन अब अगर Su-35 भी ईरानी एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हो गया तो पाकिस्तान के सामने दोहरा चैलेंज होगा और इन्हें काउंटर करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज दरकार होंगे। लेकिन ईरान की असल ताकत IRGC के हाथ में है और IRGC ने अपनी डॉक्ट्राइन सिर्फ मिसाइल्स के गिर्द बिल्ड कर रखी है। Su-35 खरीदने से ईरानी एयरफोर्स ताकतवर बनेगी, जिससे नेशनल स्पेक्ट्रम में IRGC का असर व रसूख कम होने का खतरा है। लिहाजा अभी भी मुमकिन है कि ईरान Su-35 डील से बैक ऑफ कर ले, या फिर जैसी रशिया ईरान ताल्लुकात की तारीख है इनके मादे शाज़ो नादर ही पूरे हो पाते हैं। मसलन रशिया और ईरान ने 2007 में S-300 की एक डील की, लेकिन 2010 में रशिया ने इस डील से बैक ऑफ कर लिया। फिर ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को उठाया, तब जाके 2016 में रशिया ने S-300 ईरान को डिलीवर किए। तो इनके ताल्लुकात इतने स्टेबल नहीं है, लिहाजा जब तक Su-35 ईरान में पहुंच नहीं जाते हम इन खबरों को सीरियस नहीं ले सकते। क्या आपको यकीन है कि इस बार वाकई ईरान Su-35 खरीद ही लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।